अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी 2025 पूरे साल का अहवाल जानने के लिए और उसको थोड़ा सा तरतीब भी देंगे। सबसे पहले तो एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, और जब उसके बाद है फिर बाकी मामलात जो ज़रूरी हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। मज़ीद तफसीलात जो अपने साल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, जो वीडियो में शायद हो सकता है कोई चीज़ रह गई हो, तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिएगा astro.pk को, और वहाँ जाके अपना साल पढ़िएगा। उसमें बहुत सारी डिटेल है। इसके अलावा बहुत सारे शोबे आपके काम के हैं, आपके फ़ायदे के हैं, क्योंकि इल्म जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ज़रूर कर देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो है अमूमी जायजे की, यानी ओवरव्यू को डिस्कस कर लेंगे कि यानी ये वो साल है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपको अपने सच का इजहार करना है। आपके नज़रियात हैं, आपकी बातें हैं, आपके जो अकायद हैं, या जिन जिन बातों पे आपको यकीन है कि ये बिल्कुल सच्ची हैं और उस पर आप बिल्कुल अपने आप को आपने फिक्सअप किया हुआ है, तो उसका इजहार करना है आपको। कोई लगी लिपटी नहीं रखनी, को थोड़ा सा वो डिप्लोमेसी जो उससे काम नहीं लेना, क्योंकि साल के आगाज पे राहु जो है 2007 के बाद पहली बार बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा। अपने मिजाज के मुताबिक ये इस घर के उमूर में वसअत पैदा करेगा और अपने साथ ग्रहण भी लेके आएगा। बुर्ज हौत आपका तीसरा घर है और उसका ताल्लुक चूंकि इजहार अबलाग कम्युनिकेशन से है। राहु के आने और ग्रहण लगने के बाद साल का मजमूई रुझान जो होगा वो कुछ इस अंदाज से तरतीब पाएगा कि आपको जैसे एक मुकर्रर होता है बेहतरीन, या हमारे उलमा इकराम में से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खतीब होता है। तो 2025 की नजरात इशारा दे रही है कि आपके अल्फाज में खास तरह की कुव्वत देखने को मिलेगी। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं शौरी तौर पर खुद को उसकी तरफ मुतवज्जो रखिएगा, अटेंटिव रहिएगा। ये नहीं होगा कि आपकी तवज्जो कहीं और हो, बात कुछ और कर रहे हो, तो सामने वाला मुंह देखता हो कि ये क्या बात हो रही है, तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो उसको प्रॉपर जो है ना वो उसका अक्स आपके चेहरे पर नजर आना चाहिए। तो अपने, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप अपने अल्फाज के जरिए जो ना हकीकत को रूप देने की जो है ना वो ताकत भी रखते हैं, और आपको कोशिश भी करना है। और यूं इसको उर्फ़े आम में अगर कहा जाए कि आपके मुंह से जो भी अल्फाज निकलेंगे वो जल्द या बदीर वो बिल्कुल सच होने की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए मुंह से कोई भी बात जब आपको निकालेंगे इस साल में तो बड़ा सोच समझ के मुंह से निकालिएगा, वरना जो कुछ आप कहेंगे वैसा अगर हो गया तो फिर बाद में आपको अफसोस भी हो सकता है। अगर अच्छा काम होगा तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं इस साल में कि आपकी बातें जो हैं वो आपके मुंह से जो निकलें तो उसकी बुनियाद आपके नज़रियात और अकायद पे उस्तवार होनी चाहिए। फजूल इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको इस मामले में भी थोड़ा एहतियात करना होगा। इस साल आपके अकायद और नज़रियात जो है ना वो भी एक नई तरतीब से आरास्ता होंगे, नए सिरे से तरतीब पाएंगे, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली होता चला जाता है ये। तो ये साल एक आपके लिए तो मुनफरिद हैसियत रखता है, क्योंकि इस साल के दौरान में कई सियारे जो है ना बड़े बिग प्लेनेट जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा असरात के हामिल, तो वो अपना हाउस चेंज कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल कई साल बाद सामने आ रही है। इनमें से एक सियारा आपके बुर्ज का हुक्मरान जो है वो ज़ोहल भी है, यानी सैटर्न। तकरीबन 29 साल में पहली बार ज़ोहल जो है वो बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। तो बुर्ज हमल में ज़ोहल की आमद के नतीजे में आपके घरेलू उमूर जो हैं उन पर गौर व फिक्र जो है ना उसका जरा साए आना शुरू हो जाएंगे। आप इस तरफ माइल होंगे कि आप सोचना समझना शुरू कर देंगे, जो कि पहले शायद, वैसे तो हर इंसान सोचता समझता है, लेकिन उसकी जो क्या कहेंगे ग्रेडिंग है या जो लेवल है उसका वो जरा कम होगा। अब आप ज्यादा तवज्जो देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी घरेलू जिंदगी जो होगी और दीगर जो मामलात हैं घर से मुतल्लिका, उनमें एक डिसिप्लिन आ जाएगा, एक सारे का सारा मैनेज हो जाएगा। तो और घर के अंदर आपकी जिम्मेदारियां इस साल काबिल जिक्र हद तक बढ़ भी जाएंगी। आप घर की तरफ चूंकि आपकी तवज्जो ज्यादा हो जाएगी, तो आपका जो मादी घर है यानी प्रैक्टिकल जो आपका हाउस है, और या जहां आपकी रिहाइश है, उस घर या मकान से मुतल्लिका अमूर भी इस नज़र के तहत छानबीन और गौर व फिक्र की जद में आएंगे। और घर तब्दील करने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन बहुत गौर व फिक्र और सोच विचार के बाद ही आप ऐसा कुछ फैसला कर सकेंगे। फौरी तौर पर आप नहीं करने की तरफ जाएंगे। इस साल शराकतदारियां और रिश्ते नाते जो हैं वो भी आपके फोकस में रहेंगे। खुशहाली वसत का सियारा मुश्तरी जो है वो साल के वस्त में आपके घर के यानी जायचा के बिल्कुल सामने आके यानी बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा। उसके नतीजे में रिश्ता नातों में जो भी मुतल्लिका उमूर वसत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुश्तरी का काम है एक्सपेंड करना, बढ़ाना हर चीज़ को।
तो मुश्तरी इस घर में 12 साल बाद आया। अगरचे बुर्ज सरतान में या बुर्ज जद्दी में कोई ग्रहण नहीं लगेगा, मगर आपकी शराकतदारियों और रिश्ते नातों के घर का हुक्मरान सियारा जो है वो चांद है। इसलिए बहार और खजां के ग्रहणों के साइकिल के दौरान इस घर के उमूर में सरगर्मी और तहरीक देखने यानी तेजी देखने को मिल जाएगी आपको। इस साल 4 सियारे जो हैं वो रुजत का शिकार हो सकते होंगे, जिनमें बुर्ज हमल में और बुर्ज हौद के दरमियान वो स्विंग करते भी आपको नजर आएंगे। क्योंकि जब रुजत में होते हो तो पीछे घर में, फिर उसके बाद सीधे हुए तो अगले घर में, तो इसी तरह का सिलसिला जो है ना जारी रहेगा। यानी कुछ एक घर में कुछ दूसरे में रुजत के वो अय्याम गुजार लेंगे। इसके नतीजे में आपकी जो कम्युनिकेशन जो स्किल है या उससे मुतल्लिका घर है और घरेलू उमूर के खाने के दरमियान में एक रब्त कायम हो जाएगा, यानी एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगी उनमें। तो इन नजरात के नतीजे में आपके सामने यह सवाल भी आ सकता है कि आपकी परवरिश जो हुई है और मौजूदा घरेलू हालात जो है ना कम्युनिकेशन के हवाले से आपके तर्ज अमल को किस तरह से मुतासर कर रहे हैं। यानी जब आपने होश संभाला उस वक्त के आपके घरेलू हालात क्या थे और आज इस रात के जो वो हालात किस तरह के हैं जो आपको किस तरह से वो इंस्पायर कर रहे हैं, आप पे किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। तो नजरात के हवाले से मार्च का महीना जो है वो खासा मुतहरक रहेगा, क्योंकि इस दौरान 2 सियारे रुजत का शिकार होंगे और उसके अलावा 2 ग्रहण भी रूनमा होंगे। अगर मैं देखूं मुख्तसर सा वो क्वार्टरली इसको कर लेते हैं, 3-3 महीने का अगर इसका फेज बना लिया जाए, तो पहले क्वार्टर में आपकी तवज्जो जो कम्युनिकेशन और रिश्तों नातों पर मरकूज रहेगी, और दूसरे क्वार्टर में आपकी तवज्जो का दायरा जो घरेलू उमूर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तीसरी छमाही के दौरान घरेलू उमूर पर आपका फोकस जो होगा वो बहुत ज़्यादा शिद्दत, यानी बहुत ज़्यादा आप उस पर जो है ना डिटर्मिंड हो जाएंगे कि बस यहीं तक रखना है काम, अपने आप को वहीं रोक लेंगे। इसके अलावा मोहब्बत और रिश्ते नातों के अमूर भी आपकी जो आपके फोकस में आ सकते हैं। आखिरी जो छमाही है या लास्ट क्वार्टर है उसमें फोकस एक बार फिर आपका कम्युनिकेशन की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इसके अलावा रिश्ते नातों के अमूर भी नुमायां होकर सामने आ सकेंगे। आपके साल का सबसे पहला अहवाल जो एक जनरल ओवरव्यू सबके लिए था, उसमें तो मुख्तसर सी बातें थी। तो अब हम ज़रा तफसील में बात करते हैं सबसे पहले आपकी ज़ात की। तो आपकी ज़ात में सबसे नुमाया चीज़ जो होती है वो आपकी सेहत होती है, हेल्थ होती है। क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है, बंदे की सेहत अच्छी है तो फिर सारे काम चलते रहते हैं। तो इस साल जो आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात का मुतलका जो जायचा में मुतलका घर जो है वो तकरीबन 2 उसमें जो है ना फेज़ आएंगे जो प्रोमिनेंट फेज़ हैं। तो 2025 के पहले 6 माह के दौरान मुश्तरी इस घर में अपना क़याम मुकम्मल करेगा जो 2024 से जारी है। यानी जहां अभी जुपिटर मौजूद है वहीं रहेगा लगभग 6 महीने तक। इसके नतीजे में इस घर के उमूर में वसअत और बेहतरी आई है, और जिसका अंदाजा अब तक आपको किसी न किसी हद तक हो भी चुका होगा। इस बारे में एक नुकता याद रखने की जो है ना वो भी काबिल है कि मुश्तरी का एक मोटो होता है कि वो जनाब कहता है कि जहां ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतना ही बेहतर है। यानी ये एक्सपेंड करता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। तो और अगर इसको आप अपनी हेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो चंद मखसूस जो मामूलात हैं उस पर आप अपने आप को आपने फिक्सअप किया हुआ है, कारबंद है आप उन पे। तो मुश्तरी के असरात के तहत इन मामूलात के फवाइद जो उनमें भी बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। अगर आप अच्छे मामूलात पर कारबंद नहीं है बल्कि इसकी बजाय किसी तरह के मनफी मामूलात में फंसे हुए हैं, तो मुश्तरी उन मनफी मामूलात की शिद्दत में भी इजाफा करने का सबब बन जाएगा। अच्छी खबर यह है कि मुश्तरी चूंकि एक नेक सीरत और अच्छा, इसको सबसे ज्यादा 7 स्टार कहा जाता है पॉजिटिव, तो इसके असरात भी इसी तरह के होते हैं। इसलिए अगर इसके तहत कोई मनफी असर पैदा होगा भी तो उससे क्या कहते हैं नबरदाजमा होना या उसका मुकाबला करना, उसको टैकल करना बहुत आसान हो जाता है। तो दूसरे स्टार की निस्बत ये नहीं होता कि वो इतना आसान होगा, लेकिन बेहतर होगा कि मुश्तरी के इस घर में क़याम के दौरान आप सेहत के हवाले से अपने मामूलात को ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता कर लीजिएगा, ताकि बाद में जब यूरेनस इस घर में आएगा तो उसकी उठाई हुई जो हलचल होगी उससे निपटना आपको आसान हो जाएगा। यानी छोटे मोटे झटके अगर लगते रहे ना तो बंदा बड़े झटके के लिए भी अपने आप को तैयार रखता है कि बड़ा झटका आ भी जाए तो उसको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। तो इसलिए चूंकि इसके बाद यूरेनस की बारी आनी है इसी हाउस में, जहां जुपिटर अभी जब ये हाउस चेंज करेगा तो फिर आपको उस वक्त मुश्किल ना हो, अभी से तैयारी कर लीजिएगा, अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि यूरेनस जो होता है ना वो अदम इस्तेहकाम है, उसने इस्तेहकाम नहीं रहना, मुस्तकिल चीज कोई नहीं, उसने हर चीज में अफरा तफरी पैदा कर देनी है। जिद्दत राजी नई से नई चीज आपके सामने लाने का सबब बनता है, और इनफरादियत पसंदी होती है, वो किसी से बात करना भी गवारा नहीं करता, उसके असरात ऐसे होते हैं कि बंदा फिर अपनी धुन में मगन हो जाता है। तो इसलिए और दूसरा भी ये भी है कि जो दायरतुल बुरूज है उसका सफर मुकम्मल करने में उसे 84 साल 84 ईयर लगते हैं।
इसलिए गालिब इम्कान है कि आपके सेहत और मामूलात के घर में उसकी आमद आपकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुई होगी। यहाँ उसकी आमद इस घर के अमूर में उथल-पुथल पैदा कर देगी, अपस्टॉन्ग बहुत ज़्यादा करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि वर्जिश और खाने-पीने के अच्छे मामूलात उसकी आमद से पहले ही अपने आप को आप पुख्ता कर लीजिएगा, उस पर पक्के हो जाइएगा, रूटीन आदत बना लीजिएगा। मामूलात पक्के हों तो गैर मुतवक्को तब्दीलियों से निपटना जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा इस घर में यूरेनस की आमद जो है ना आपको सेहत के और रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की तरफ माइल करेगा। हो सकता है कि आप खुद भी फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जो है ना वो खुद भी महारत हासिल कर लें, एक्सपर्ट हो जाएं कि आपको उससे पहले शायद इस हद तक नहीं पता होगा। इस साल के एंड तक जाते जाते आप अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाएंगे। यानी उसका एक मिसाल छोटी सी है कि जैसे आप वर्जिश रूटीन में करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अब उसके बाद अगर जिम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो ये आप अपने हेल्थ इश्यूज को बेहतर करने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए एक नया तरीकाकार इख्तियार करेंगे और उसको सीखेंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा ये सारा कुछ आपके लिए। तो अतारद चूंकि आपकी जो सेहत का सियारा है और इस साल 3 मरतबा रुजत में मुब्तला भी होगा। पहली रुजत मौसम बहार के ग्रहणों के जो साइकिल चलेगा उसके दौरान होगा, 15 मार्च से 7 अप्रैल तक रूनमा होगी। दूसरी रुजत जो है कि बुर्ज सरतान और बुर्ज असद के मौसमों के दौरान 18 जुलाई से 11 अगस्त तक होगी। और आखिरी रुजत का जो दौरानिया होगा या उसका जो फेज चलेगा वो 9 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। रुजत के इन तमाम अय्याम के दौरान आप जिस्मानी सेहत की जो निगहदाश्त है उसके हवाले से अपने तर्ज अमल का नहायत बारीक बीनी से तजिया कीजिएगा। मार्च में अतारत की रुजत के साथ ही जोहरा भी रुजत का शिकार हो जाएगा और ग्रहण भी रूनमा होंगे, ये याद रखिएगा। 2-3 का जो है ना वो इकट्ठे ही होंगे। इसका मतलब ये है कि इस महीने में आपके जिस्म पर खासा बोझ पड़ेगा, जिस्मानी सेहत जो है डेफिनेट उससे थोड़ा इफेक्ट होगी, तो इसलिए उस चीज़ को देखिएगा। तो ऐसे में आपको अपने काम, आराम और तफरीहात के दरमियान में एक बेहतरीन जो है ना वो उसको बैलेंस करना है, आपको उसके अच्छे तरीके से अपने आप को मुतवाज़न करना है और यही सबसे आपके लिए बेहतर रहेगा हेल्थ के मामलात में। तो अगर मैं मुख्तसर सा कहूँ कि अगर आपको सबसे ज़्यादा आपके बॉडी पार्ट्स कौन से वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें आपकी हड्डियाँ हैं, जोड़ हैं, दिल है और आपके कूल्हे हैं। तो इनका ज़्यादा ख्याल रखना जो है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। अब बात करेंगे हम आपके करियर की, आपके प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो पेशा आपने अपनाया हुआ है, उससे मुतल्लिका मामलात जो 2025 में कैसे रहेंगे। तो इसमें यह है कि 2 साल तक ग्रहण जो है ना वो भुगतने के बाद 2025 में आपका करियर का घर थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और यहाँ कोई गैर मामूली नज़रात देखने को नहीं मिलेंगी। आपका करियर का सियारा जोरा है जो मार्च के आगाज से लेके 11 अप्रैल तक रुजत का शिकार रहेगा। रुजत के साथ ही ग्रहण का पहला साइकिल भी रूनमा हो जाएगा। इसलिए मौसम बहार के दौरान करियर के उमूर में थोड़ी बहुत हलचल और अदम इस्तेहकाम जो है इतना ज़्यादा स्टेबल आपका करियर नहीं होगा इन दिनों में। लेकिन जोहरा के रुजत के नतीजे में आप ये देखने की तरफ भी मालूम, आपके अंदर से ये चीज़ सोच आएंगी कि क्या आपका करियर जो है वो आपकी इक़्तिदार जो है, आपकी जो प्रॉपर पीछे रवायात, रस्म और रवायात और मुआशरती जो हमारा एक तरीकाकार है लगा बंदा, उसके मुताबिक वो उससे कोऑर्डिनेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब ये चीज़ आएगी तो फिर क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि साथ साथ बताता चलता हूँ कि बुर्ज जदी और इसके एन सामने बिल्कुल बुर्ज सरतान दोनों के हिस्से में ये काम आएगा कि आप वो अपनी इक़्तिदार को अपने करियर के तवील मुद्दती जो तसलसल है उसके लिए एक बैरोमीटर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ये चेक करने के लिए कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। और ये बिल्कुल आप एक हटके तो कोई काम नहीं कर रहे हैं या उसके मुताबिक हैं ताकि आप मेंटली उससे पीसफुल भी हो सकेंगे। जदी के लिए ये अमर जो है इस साल जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी खतीब का होता है, जिसका मैं ओवरव्यू में जिक्र कर चुका, यानी कोई अच्छा सा मुकर्रर होता है। अगर आपसे उस वक्त फरमाइश की जाएगी कि तो फिर आप अपने करियर के बारे में एतमाद और फ़ख्र के साथ बात भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पता होगा कि जी मैं बिल्कुल सही डगर पे हूँ, मेरा काम तरीकाकार सही है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, तो यकीनन फिर आपका एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ऐसा करने के लिए आपको अपने करियर में कौन सी इस्लाहात करने की ज़रूरत होगी। और अगर अभी आप ये काम नहीं कर रहे तो ज़ोरा की रुजत का इत्तलाक आपकी विरासत पर, ख़ास तौर पे जो आपकी लेगेसी होगी, लेगेसी पे होगा। उसकी वजह यह है कि इस हवाले से आपके अंदर भी ये सवाल उठ सकता है और कि आपकी विरासत है क्या, आप कौन सा एसेट छोड़ के जा रहे हैं आप या आपके पीछे है। और असल में ये हम तो रुपए पैसे को समझते हैं कि ये बंदे का एसेट है जी, या उसकी आल औलाद होती है, लेकिन ये भी है कि जो आपने तरीकाकार छोड़ा, जो जिंदगी गुजारने का डिसिप्लिन था, जो आपकी आदत थी, आपकी नेकियां थी,
ये भी आपका एसेट है जो आपके जाने के बाद, जब आपके यानी गैर मौजूदगी में जिसके हवाले से आपको याद किया जा सकता है, वो सारा कुछ आपका एसेट होता है। तो ज़ोहरा चूंकि इक़दार का सियारा है और आपको माइल करता है कि जो भी विरासत आप छोड़ कर जाइएगा वो आपकी इक़दार के साथ हम आहंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन उनकी होनी चाहिए। जद्दी का माली उमूर का जो सियारा ज़ोहल है, जो इस साल आपके घरेलू उमूर के घर में चक्कर लगाता नजर आएगा। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के उमूर जो इस साल के मौसम गर्मा में नुमायां होकर सामने आ सकेंगे। खास ख्याल रखिएगा कि 18 जुलाई से 11 अगस्त तक चुके अतारद रुजत का शिकार होगा। ऐसे में गलतफहमियां पैदा होने, कई भी बातों का गलत मतलब अख्ज़ किए जाने और बारीक जो जुजियात हैं या बारीक बीनी की जो चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बंदे की नजर से रह जाते हैं, तो इसके इम्कान चुके बढ़ जाते हैं रुजत के दौरान। अतारद की रुजत के दौरान इस हवाले से आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा। ज़ोहल के अलावा आपके माली उमूर पर असरअंदाज होने वाला वाहिद सियारा प्लूटो है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि मुश्तरका असासों और सरमायाकारी के उमूर में आपको कौन से खतरात दरपेश हो सकते हैं, इस चीज को जरा आपको खुद से सर्च करना है। इस साल का मरकज़ महवर जो है वो इजहार अबलाग ही है आपके, यानी कम्युनिकेशनल जो आपकी स्किल हैं या एबिलिटीज हैं वही ज्यादा हाईलाइट रहेंगी। तो मुश्तरका कारोबारी मनसूबों के हर पहलू से अच्छी तरह से छानपट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस साल की नजरात भी इसी तरह का मशवरा देती हुई आपको नजर आती है। मार्च और सितंबर के दौरान मुश्तरका कारोबारी मनसूबों से आपको एतराज करना यानी गुरेज करना चाहिए, उससे थोड़ा सा हाथ पीछे खींचना चाहिए, क्योंकि इन महीनों में ग्रहणों के जो साइकिल हैं वो इस वक्त देखने को मिलेंगे, तो उस दौरान आपको ऐसा कोई नया सिलसिला शुरू नहीं करना चाहिए। बात आ गई अब आपके रिश्तों नातों की, आपके जज्बात और एहसासात की, आपकी दोस्तियों दुश्मनियों की। तो इसको देखते हैं कि आपके मोहब्बत जज्बात और बाकी एहसासात जो ना वो क्या कहते हैं 2025 में, स्टार्स के बारे में किस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो 2025 में जो आपके रिश्तों नातों का जो घर होगा आपके जायचा के घर में, उसको फिजिकल नहीं लीजिएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है ना सरगर्मी देखने की मिली, एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि साल के शुरू होते ही मरीख जो है ना, क्योंकि बुर्ज असद में रुजत का शिकार जो है ना वो होगा, और 6 जनवरी को मरीख जो है ना बुर्ज सरतान में वापस लौट के आएगा, जहां ये 23 फरवरी तक रुजत के आलम में मौजूद रहेगा। यानी मरीख की ज्यादातर रुजत आपके साथ में यानी शराकतदारियों के घर में गुजरेगी। ये शराकतदारियां जज्बाती भी हो सकती हैं और कारोबारी भी। मरीख तनाज़ात और हुकूमत पर जो है ना वो तहक्कुम पर, जोर आजमाई पर, अपने ऑर्डर करने पे जो है ना इसकी हुकूमत होती है। तो इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई पार्टनर है तो इस रुजत के दौरान आपको इस नुक्ते पर गौर फिक्र करने का मौका मिल सकेगा कि झगड़े जो होते हैं, अगर बाहमी तनाज़ात आते हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, तो उस दौरान जो है ना आपका दोनों का तर्ज अमल जो है ना वो क्या होता है उसको जरा गौर कीजिएगा, आपको उसका हल भी निकल आएगा। अगर आपके साथ कोई जज्बाती पार्टनर नहीं है यानी आप सिंगल हैं, तो इस कुलिया का इतलाक दोस्तों और दीगर करीबी अफराद पर भी हो सकता है। इस रुजत का मकसद ये है कि आपके ताल्लुकात में तसलसल और इस्तेहकाम जो है उसको फ़रोग मिल सके, और अगर दो पार्टनर एक दूसरे से इख्तलाफ करने का हुनर जानते हैं तो झगड़े को मुस्बत अंदाज में निपटाने के तरीकों से भी उनको वाकिफ होना चाहिए, तो यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। फरवरी में मरीख के रुजत से निकलने के बाद ये अप्रैल के वस्त तक आपके साथ में घर में रहेगा। आपका रिश्ते नातों का सियारा चांद जो कि मार्च में बहुत ज़्यादा बिजी होगा, क्योंकि 14 तारीख को बुर्ज सुंबला में चांद ग्रहण लग रहा है और 29 तारीख को बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण वकूफ पजीर होगा। ग्रहण इर्तिकाई अमल का हिस्सा होते हैं जो धक्चों और गौर व फिक्र के जरिए हमें बलूगत के मुताबिक जो है ना मदारिज तय करने पर जो है ना मजबूर करते हैं। इन ग्रहणों के वकूफ पजीर होने के साथ ही ज़ोहरा भी रुजत का शिकार होगा। इन नजरात का जो इम्तजाज है, जो इनका जॉइंट असरात हैं, वो आपके रिश्ते नातों के खासी जो है ना रिश्तों नातों के लिए खासी कड़ी आजमाइश का सबब भी बन सकते हैं, उनमें खासा को गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। ऐसे में बाहमी तामन और सपोर्ट्स जो होती है, एक दूसरे की मदद होती है, एक दूसरे के लिए आपकी खैर ख्वाही होती है, उस तरह के जो जज्बात होते हैं वही ऐसी आजमाइशों से आपको बखैर खूब आफियत निकालने में मददगार साबित होते हैं। अगर रिश्ते में ताकत के हवाले से अदम तवाज़ुन मौजूद हो तो इन नजरात के तहत ये नुमाया होकर सामने आ जाते हैं। ज़ोहरा की रुजत आपको इस तरफ भी माइल करेगी कि आपने जो है कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं दूसरों के साथ, तो उसके तौर तरीकों पर गौर फिक्र कीजिएगा। क्या आप दूसरों का दिल रखने के लिए अपने आप को खुद ही सेंसर करते रहते हैं? ये सवालिया निशान आ जाएगा, सोचिएगा इस पे भी। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ सच्ची सच्ची बातें करने में कोई झिझक महसूस
जो है ना होती है या नहीं होती है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ज़ोहरा की रुजत के दौरान और बुर्ज हौत में रोनमा होने वाले दीगर सियारों की जो रुजतें हैं, उस दौरान आपको इसी तरह के सवाल जो है ना अपनी ज़ात से मुतल्लिका, अपने रवैये के मुतल्लिका और दूसरों के साथ जो आपका ताल्लुक है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जून में वुसअत और खुशहाली का जो सियारा है जुपिटर यानी मुश्तरी आपके रिश्तों नातों के घर में आ जाएगा। इस नज़र के तहत शराकत दारियों में अपनायत, कुर्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो बढ़ने के इम्कान पैदा हो जाएंगे। जिन शराकत दारियों में आपको अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है ना वो हासिल नहीं हो सकेगा, तो शायद आप उन्हें जारी रखने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, और अगर ये एहसास हासिल हो गया तो आपकी शराकत दारी जो है ना वो खूब तरक्की कर सकती है। अगर आप सिंगल हैं और अगले 12 माह के दौरान यानी इस पूरे साल में मोहब्बत में जिस्मानी हम आहंगी से ज़्यादा आपको जज्बाती हम आहंगी जो है यानी आपकी जो इमोशनल कोऑर्डिनेशन है उसको आपको तरजीह देना चाहिए। वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगी, फ़ायदेमंद भी होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर है तो बुर्ज सरतान में मुश्तरका क़याम अपने ताल्लुक को अगले लेवल पर ले जाने के लिए बहुत साजगार है। यानी जैसे मंगनी वगैरह हो जाती है तो उसका अगला लेवल फिर शादी होता है, तो फिर शादी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस दौरान आपको ऐसे फैसले कर लेना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट भी आपको करना चाहिए ऐसे फैसलों को। ये नहीं है कि फैसला करके घर बैठे रहें तो सुकून हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस नज़र के तहत घर की फेंग शुई दुरुस्त करवाने के लिए हालात साजगार होंगे। यानी आपके घर की चीज़ों की जो डायरेक्शन है, सिमतें हैं, उनका तयन किस तरह क्या होना चाहिए, ये एक चाइनीज़ तरीकाकार है। तो इसको अगर आप फॉलो कर सकें तो आपका यकीनन मज़ीद जो है ना फ़ायदा हो जाएगा और साल जो आपका बेहतर अंदाज में गुजर सकेगा। इसके साथ ही कैप्रिकॉर्न वालों का 2025 का जो अहवाल था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब फिर किसी और वीडियो में यकीनन ज़रूर आपसे मुलाकात होगी और इस वीडियो के बारे में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, समझना चाहेंगे, कोई बात शेयर करना चाहेंगे अपने लिए, मेरी असिस्टेंस की अगर आपको ज़रूरत हो तो कोई बात शेयर करना चाहते हैं, ओके कीजिएगा। मैं जो भी अकॉर्डिंग टू नॉलेज आपकी हेल्प कर सका ज़रूर कर दूँगा। इसलिए अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।